एक तो इस वीर का प्यार के चक्कर में ना सर घुमा हुआ है। वो काव्या उसकी परवाह तक नहीं करती। क्या जरूरत थी उसे वहां से छुड़ाने की? पूरे शहर को खतरे में डाल दिया उसने। अरमान, क्या हुआ? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? और बाय द वे, रिपर क्या होता है? रिपर वो भेड़िया होता है जिसके अंदर के इंसान को हमेशा के लिए दबा दिया गया हो। ये प्याला मुझे अपनी उसी बाजू की याद दिलाता है। ईशा, आज तक मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाया क्योंकि काव्या मेरे आसपास नहीं थी। काव्या ने मुझे भेड़िया बनाया था और एक अजीब सा नेगेटिव बॉन्ड है हम दोनों के बीच। इसलिए जब भी उसके आसपास होता हूं मेरे अंदर का जानवर जाग उठता है। एक चुम्बक की तरह अंधेरे की तरफ खींच लेती है वो मुझे। अरमान, काव्या भले ही तुम्हें अंधेरे में क्यों ना खींच ले, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें फिर से रोशनी में ले आएगा। मैं तुम्हें कभी कोई शिपर या कोई जानवर नहीं बनने दूंगी अरमान। ये लड़ाई हम दोनों साथ में मिलकर लड़ेंगे एंड आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। मैं तो अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा ईशा, पर काव्या को कौन कंट्रोल करेगा? मुझे नहीं लगता मेरे मैसेज का उस पर कोई भी असर होगा। वो कहीं नहीं जाने वाली है। कौन? ईशा? तू है? ये लाइट क्यों फ्लिकर हो रही है? अगर इस दुनिया में वर्स्ट नेम्स की लिस्ट बने तो ईशा टॉप पर होगा और सेकंड वर्स्ट होगा चेरी। तुझे पता है, मेरा हमेशा से मन था कि मेरा नाम बारबी हो। यार ईशा, आज बिल्कुल भी हैलोवीन नहीं है और मेरा ना बिल्कुल भी डरने का मूड नहीं है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। सो प्लीज ये अपने नकली नाखून और दांत हटा देना। ओह ईशा, ये तू क्या कर रही है? हट। ईशा, तू यहाँ इतनी तेजी से कैसे आ गई? क्योंकि मैं एक भेड़िया हूँ। अब तुम मेरी स्लेव हो। अब मैं जैसा बोलूंगी चुपचाप वही करो। ओबरॉय ब्रदर्स को ढूंढो और उन्हें जाके कहो काव्या इज बैक। और अरमान,
उसने इतने साल पहले मेरे साथ जो किया, उसकी कीमत अब उसे चुकानी होगी। और वीर, वो पहले भी डम था और अब भी एक इडियट है। प्लीज टेल हिम आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। ओके चेरी? मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहती, कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहती। वीर, कहाँ हो तुम? कहाँ है? परेशान हो गया हूं। काव्या, चेरी? चेरी, तुम्हें भेड़िया किसने बनाया? काव्या ने। उसने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है। तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड है कि तुम उसे ढूंढ नहीं पाए। छुप हो रही है मुझसे और कह रही है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। जाओ, कह दो काव्या से, जाओ। माहिर, भाई, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। मैं सोच भी नहीं सकता कि तू इस वक्त क्या फील कर रहा होगा। आई मीन, अंकल का ऐसे अचानक से चले जाना, वो भी उस सडन फायर में। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। एक झटके में सब कुछ बदल गया। अनु, लक्ष्मी, मेरे डैड और मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं थे। He was never proud of me. But he was always there for me, always. ऐसे सोचा नहीं था वो ऐसे अचानक चले जाएंगे, कभी नहीं। और अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सोचूं, क्या। मत रोक अपने आप को कुछ भी करने या कुछ भी सोचने से। तुझे पता है, कभी कभी जी भर के रो लेना भी बहुत हिम्मत का काम होता है। और जो भी है, मैं तो हूं ना तेरे लिए हमेशा। चल, अपना मूड ठीक कर और घर चलते। अंकल का चौथा है घर पे, तेरी मोम को तेरी जरूरत होगी। 10 मिनट देते हैं, पहले खुद को थोड़ा संभाल लो। टेक योर टाइम। बताओ शेरी, देखकर शेरी, आर यू ओके? माहिर, क्या हुआ? आगे ओके? हाँ, वो चेरी थी, वो बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी, तो मैंने सिर्फ पुश किया। मतलब अजीब सी बहुत एनर्जी आ गई मुझ में। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरा बस सर घूमा रहता है।
और ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ है, हाँ, मैं जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है, जैसे कोई जानवर हो। और आजकल सपने आते हैं मुझे, कोई आदमी है जिसके सींग है और वो कुछ कहना चाह रहा है मुझसे। ट्रस्ट मी, जस्ट पुश्ड और चेरी। यही थी। इट्स ओके माहिर, काम डाउन, जस्ट मेयर के चौथे में मेरा जाना जरूरी है ईशा। बट तुम क्यों नहीं आना चाहते हो अरमान? मेयर अंकल एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी थे और वो हमेशा हमारी केयर करते थे, वो बहुत प्यार करते थे हम सब से। तो उनके चौथे पे तुम क्यों नहीं आ सकते? मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मेयर अंकल की डेथ इन दोनों भाइयों की वजह से हुई है। पहले अरमान ने उसे मारने की कोशिश की और फिर जब वीर ने बेसमेंट में मेयर अंकल को देखा तो मौका देखते ही वीर ने उन्हें भी मार दिया। Am I right? नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक तो मैंने मेयर को नहीं, मेयर ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैंने सिर्फ उनकी याददाश्त मिटाई थी। और हाँ, वीर ने उन्हें मार दिया क्योंकि वो एक महिष थे, भेड़ियों के सबसे बड़े दुश्मन। और इतिहास गवाह है कि इस भेड़ियों और महिष की जंग में कितने मासूमों की जान गई है। अरमान, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? हाँ, पर उन्होंने सालों से किसी इंसान की जान नहीं ली थी। वो सिर्फ भेड़ियों का शिकार करते थे। अब माहिर के डैड के जाने के बाद उनकी पूरी शक्तियाँ उसे विरासत में मिली है। फिर बाइसन बनने के लिए उसे वो नकेल और कड़ा चाहिए जो तुम दोनों भाइयों के पास है। उसके अंदर एक आग जल रही है और अगर वो आग बाहर नहीं निकली तो वो उसे अंदर से जला देगी। What? अरमान, क्या महक सच बोल रही है? माहिर इसलिए सफर कर रहा है क्योंकि उसका कड़ा और नकल तुम्हारे पास है। मैंने वही किया जो सही था। अगर माहिर महिष बन गया तो इस भेड़ियों और महिष की जंग का हिस्सा बन जाएगा और शायद अपनी मौत का कारण भी बन सकता है। और मैं माहिर के साथ वो नहीं होने दे सकता जो उसके डैड के साथ हुआ है। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि माहिर के साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं? इससे पहले कि उसके अंदर की आग उसे जला दे, उसे वो नकेल और कड़ा वापस कर दो अरमान। माहिर अपने अंदर की आग पर काबू पा सकता है महक अपनी इच्छा शक्ति से। उसके लिए उसे कड़े और नकेल की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर अपनी शक्तियां यूज करने पर मजबूर मत करो। सिर्फ तुम्हारे पास यहाँ पर शक्तियां नहीं है। भूलो मत मैं कौन हूं। मैं माहिर को महिष नहीं बनने दे सकता। इस शहर में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्यों उन प्रॉब्लम्स को बढ़ाना चाहती हूँ महक? भेड़ियों के बीच में एक और महिष को छोड़कर मैं इस शहर की किस्मत के साथ नहीं खेल सकता और ना ही माहिर की जिंदगी के साथ खेलूंगा। गाइस, बोथ ऑफ यू प्लीज काम डाउन। देखो, तुम दोनों ही माहिर की फिक्र करते हो, इसलिए आपस में लड़ना बंद करो। जब तक माहिर को उसके हक की चीज नहीं मिल जाती मैं चुप नहीं रहूंगी। मेयर जी बहुत अच्छे आदमी थे तरुणा जी। उन्होंने हमारे टाउन को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा था। ऐसे उनका यूं अचानक चले जाना किसी सदमे से कम नहीं है। आप प्लीज स्ट्रांग रहिए। माया जी, चेरी के बारे में पता चला, अब कैसी है वो? रिकवर हो रही है। जजमान को ऐसी चीज ले आइए जो मेयर साहब को बहुत प्रिय थी। उसका दान करेंगे तो उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। डैड को ये सब रेयर आइटम्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था। वो जहां भी जाते थे वहां से आर्टिफैक्ट्स, एंटीक्स सब ले आते थे। जब इन्हें देखूंगा ना तो उनकी बहुत याद आएगी। सोच रहा हूँ ये सब आर्टिफैक्ट्स, एंटीक्स लैंसडेल म्यूजियम में डोनेट कर दूं। सबके जाने से हो सकता है उनका दुख थोड़ा कम हो। माहिर, तो अगर इन आर्टिफैक्ट्स को अपने पास रखेगा ना
तुझे हमेशा ऐसा लगेगा कि अंकल का प्यार तेरे साथ है। तू अभी इनमें से अंकल की एक फेवरेट चीज ले और पंडित जी को दे दे। ये डैड का सबसे प्राइज पोजीशन था, हमारा फैमिली हेirloom। मुझे नहीं पता था कि डैड ने ये भी यहाँ पे रखा है। साहब बाहर बुला रहे हैं आपको। साहब तेरी हिम्मत कैसे हुई? माहिर, माहिर क्या कर रहा है? कंट्रोल योरसेल्फ माहिर। माहिर, माहिर क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। आप जाइए। क्या कर रहे हो? क्या हुआ इसे? पता नहीं एकदम से इसे क्या हुआ, इतना गुस्सा। मैं देखता हूँ इसको जाके। माहिर को उसके पापा की लेगेसी अपनी तरफ खींच रही है। नहीं, मैं उसे बाइसन नहीं बनने दूंगी। इससे पहले कि ये स्टोन मेरी फैमिली में और प्रॉब्लम लाए, मुझे इसे घर से बाहर निकालना होगा। ईशा, थैंक गॉड तू अकेली आई। वो रुथलेस ब्रदर्स अरमान और वीर के साथ नहीं आई। वो लोग आते भी क्यों? मेरे अंकल से दुश्मनी जो थी उनकी। ईशा, यू आर प्लेइंग विद फायर। देख, शिकार और शिकारी कभी दोस्त नहीं हो सकते। ऐसे रिश्तों में सिर्फ खून बहता है, कभी अपना कभी अपनों का। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्या? तेरा ऑरा इतना स्ट्रेंज क्यों है? कम ऑन महक, योगनी पावर्स ये सब ठीक है, पर मेरा ऑरा स्ट्रेंज है। रियली प्लीज डोंट बी ओवर ड्रामेटिक नाउ। मैं तरुणीमा आंटी से मिलकर आती हूँ। हाँ, जाने दो मुझे। शाम से कोशिश मत करना। वेलकम टू भेड़िया लोग। मुझे बाहर जाना है, मुझे खून चाहिए। हाँ तो मुझे भी चाहिए, उसमें क्या नई बात है। पर उसके लिए मैं राह चलते लोगों को मारता फिरता नहीं हूँ। वो भी ईशा का भाई ध्यान। बचपन से देख रही तुम उसको। तुम पागल हो गई हो क्या? I want blood, damn it! तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी ये जो इंस्टिंक्ट्स हैं और ये जो भेड़िया वाली अर्जेस हैं उस पर कंट्रोल करना होगा तुम्हें। चेरी, सीखना पड़ेगा कि इंसानों के बीच में कैसे रहना है। ओके? और तब तक तुम यही रहोगी जब तक कि तुम पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो जाती हो। और मेरी मॉम? हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज को मैं कंपेल कर दूंगा, सीसीटीवी फुटेज में डिलीट कर दूंगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ओके? जो चाहिए मिलेगा, आराम से। ईशा तू कहाँ है? बस गाड़ी पार्क कर दी, मेरे अंकल के घर के बाहर ही आ रही हूँ। तो फिर वो कौन थी? हेलो महक, हेलो। अरमान, हेलो देयर। कौन हो तुम? As far as I know, तुम एक योगिनी हो ना, so figure it out yourself. तुम ईशा तो नहीं हो, फिर कौन हो? Of
वो ये इतने सालों में हो क्या लोगों को? I mean like really महक, तुम भी इस जनरेशन में इतनी यूजलेस निकली क्या? I mean like कम ऑन, आजकल के जमाने की योगियों को हो क्या गया है यार? तो क्या तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। I mean like चंद्रिका, काव्या। स्मार्ट।